काफ़ी सरल और आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट जो आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन है इस टॉपिक को कवर करेंगे। कम्युनिकेशन का आपको डिफिनीशन कैसे लिखना है, और चूंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो आपका पहला चैप्टर है यानी कि पहला जो यूनिट है उससे कम आपके 12 से 15 नंबर के पूछे जाते हैं बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है और डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ों को हम समझेंगे कैसे आपको डिफिनीशन वगैरह लिखना होता है। और देखिए एक चीज़ों के कई प्रकार के कई तरीके से डिफिनीशन होते हैं, कई अर्थ होते हैं, तो कौन कौन से डिफिनीशन आपको लिखने पड़ते हैं एग्जाम में, किस तरीके से आपको नंबर वगैरह मिलता है। आपको मालूम है कि जो ये कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो आपका के लिए सब्जेक्ट है ये आपका के लिए एक तरीके से काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश वगैरह नहीं आती है या फिर इंग्लिश में वीक होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि इसमें टिपिकल नंबर होते हैं। कुछ तो आपके एक एक नंबर के दो नंबर के रहेंगे, जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, होमोफोन्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं जो एक एक दो नंबर के रहेंगे। उसमें अगर आप सही लिखेंगे तो मिलेगा नंबर, अगर सही नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक और आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। इसके बावजूद भी लास्ट में अगर वीडियो के लास्ट में अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसके माध्यम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उस हिसाब से आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए जो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूं कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट यानी कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो लगभग सभी ब्रांच में एक कॉमन होता है। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो है इसको आप संप्रेषण कौशल कह सकते हैं हिंदी में, या फिर कहिए कि संचार कौशल कह सकते हैं। जो आपके बुक पे लिखा होगा वो संप्रेषण कौशल करके लिखा होगा, आप इसे संप्रेषण या फिर संचार कौशल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 4 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट्स में आपको बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, जिससे आपके ऑलमोस्ट मान सकते हैं 12 से 15 नंबर आपके पूछे जाएंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वो ये है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है, मान लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन यानी कि फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा जाएगा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से। अगर पहले क्वेश्चन को आपने सही से अटेम्प्ट किया है, सही से अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है, आपने एग्जैक्ट डिफिनीशन लिख दिया, चाहे वो आपने रट के लिखा, चाहे आपको अगर अंग्रेजी आती है इंग्लिश आती है तो आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन का अगर आपने अच्छे से कह लिए कि आंसर दे दिया, एग्जामिनर ने चेक किया, उसे लगता है कि हाँ इस बच्चे को तो इंग्लिश आती है, बहुत सटीक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आगे की जो चीज़ें वो चेक करता है, तो उसके अंदर भी एग्जामिनर जो चेक करता है उसके अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये जो बच्चा लिखा है और या फिर लिखा है जिसने, वो सही तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया होगा, क्योंकि उसका पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो काफ़ी सटीक सही और कहिए कि अच्छा था। तो इसी तरीके से इसीलिए आपको जो पहला क्वेश्चन होता है किसी भी सब्जेक्ट का, कोई जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल की ही मैं बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट का जब भी आप एग्जाम देने बैठे तो जो पहला क्वेश्चन हो अटेम्प्ट करें वो आपको अच्छे से आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। और चूंकि इसमें तो आउट है कि हाँ पहला जो क्वेश्चन अधिकतर हर बार जो पूछता है वो पहले यूनिट से ही पूछेगा और यही सारी चीज़ें पूछेगा, कम्युनिकेशन टाइप्स, बैरियर्स, या फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, कौन कौन से टूल इसमें यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, यही सारी चीज़ें आपके पहले से पूछेगा। और इससे मान लीजिए कि 12 से 15 नंबर, अगर आपके मान लीजिए कि 12 नंबर कंफर्म हो गए पहले चैप्टर से, वो तो आएगा ही आएगा पक्का है। तो इतना अगर कंफर्म हो गया तो आपको 50 में कितना लाना होता है, बस 17 लाना होता है। तो 5 नंबर तो आप आगे के किसी भी क्वेश्चन से कह लीजिए कि अटेम्प्ट करके ला सकते हैं। लेकिन ये जो आपका है पहला चैप्टर और पहले जो क्वेश्चन आपके राइज होते हैं शुरू में 4-5, ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कभी कभी तो 5-5 नंबर में पूछ देता है, और अधिकतर आपका 5 क्वेश्चन पूछता है पहले सेक्शन में, और जिसमें से आपको 4 करने रहते हैं, और कितने नंबर के रहते हैं, 3-3 नंबर के। तो ये आपके लगभग 12 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। काफी आसान होता है, 12 में बच्चों को 9 या फिर 10 नंबर मिल जाते हैं अगर उसने थोड़ा सा भी सही से लिखा है, थोड़ा सा भी उसे अंग्रेजी का नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज है बनाने का, या फिर अगर नहीं भी नॉलेज है तो मैं आपको एक एक लाइन में अच्छे तरीके से डिफिनीशन बताऊंगा, जिसकी सहायता से आपको याद भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कई सारे मैं आपको डिफिनीशन दिखा दूंगा, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एकदम सिंपल और आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश में आप देखते जाएंगे डिफिनीशन वगैरह भी, और आप समझते भी चलेंगे कि अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो आप बना के भी लिख सकते हैं, अगर नहीं आती है तो नॉर्मल सा डिफिनीशन आप देख लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का लेक्चर चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, या फिर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का, जितने भी कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक चैनल से। वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ के साथ आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी।
तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखिए सबसे पहला है कम्युनिकेशन। अब देखिए सबसे पहले जब भी आप जो भी चीज़ पढ़े, जो भी सब्जेक्ट पढ़े, तो उसके बारे में आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि ये शब्द है कि आखिर कम्युनिकेशन से मतलब क्या है और कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कैसे हुई। ये तो आपको जाहिर सी बात है बेसिक सी चीज़ है कि आपको अभी डिफिनीशन भी इसका मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो मेन डिफिनीशन होता है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि हाँ आखिर ये जो कम्युनिकेशन शब्द है ये आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका मतलब क्या आता है। तो ये आपको इंग्लिश के डिफिनीशन में अभी आपको नीचे मिल जाएगा। कई सारे आपको यहाँ पे डिफिनीशन मिल जाएंगे। सारे डिफिनीशन नॉर्मल है जो आपको एग्जाम वगैरह में लिखने हैं और बेसिक तरीके से अभी मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार का आप वर्तमान में देखते होंगे जो भी चीज़ मतलब मोबाइल फ़ोन यूज करते हो या फिर टीवी पे न्यूज़ वगैरह देखते हैं, इन सारी चीज़ों से क्या किया जाता है, मतलब आपका संचार किया जाता है कि एक माध्यम से या फिर कह लिए कि एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जानकारियों को भेजा जाता है। जैसे आप किसी को कुछ भी बताएं, मान लीजिए कि आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं कि आज कॉलेज बंद है, कल भी कॉलेज बंद है, ये त्यौहार पड़ा है, या फिर जो भी चीज़ आप जानकारी साझा करें, इसी को संचार कहते हैं। और संचार का मतलब ही होता है कि सूचनाओं को, जानकारियों को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को, या फिर जो भी आपके अंदर सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशन है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, जानकारी देना, या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक अपनी जानकारी को पारित करना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिटिंग करना, ये आपका कहलाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो यहाँ देखिए लिखा है सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया संचार कहलाती है। यानी कि जो भी आपके अंदर इन्फॉर्मेशन है, आपको मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, किसी को देना है, तो आप क्या करेंगे, फ़ोन उठाएंगे अपना और उस जो सूचना आपके पास है उसको किसी और को बता देंगे। तो यही आपका कह लिए कि संचार कहलाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी को या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हो आपके पास वो पहुंचाना। अब देखिए इसमें एक चीज़ आती है, जैसे कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा डेटा, जैसे डाटा कहिए या फिर कहिए डेटा, इसको पढ़ते हैं लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट डाटा कहते हैं, तो जो भी आप कहिए, ठीक है, ये आपका डेटा एक शब्द आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कई जगह लिखा रहेगा आपका डेटा, तो डेटा से मतलब रहेगा यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके पास कोई नॉलेज है, या फिर कहिए कि इमोशन है, थॉट्स है, जो भी है, तो यहाँ पे जो डेटा शब्द मेंशन रहेगा इसके सारे मतलब हो जाएंगे। डेटा मतलब आपके पास कुछ है, कुछ चीज़ है, आप कुछ चीज़ को भेजना चाहते हैं, किसी जानकारी को भेजना चाहते हैं, और वो जानकारी इन्फॉर्मेशन के रूप में हो सकती है, जानकारी नॉलेज के रूप में हो सकती है, आपके पास इमोशन के रूप में, थॉट्स के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है। तो ये आपका डायरेक्टली डेटा भी मेंशन आ जाएगा। अभी मैं आपको डिफिनेशन नीचे बताऊंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ आपको मालूम चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बार कि कम्युनिकेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, वो आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाए जाएंगे। ऐसे तो टाइप्स आपके इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कई तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप लेक्चर वगैरह को, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बताए जाएं, क्योंकि हर एक लेक्चर्स कह दीजिए जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के आपको उस चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, या फिर आपको उससे मतलब उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आने वाले रहेंगे या फिर कह लीजिए कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स में बता दी जाएंगी। तो आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे रहें और जो भी आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया जाए उसको आप नोट करें, उस डिफिनेशन को आप नोट्स करें। PDF हालांकि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से जब लिखेंगे थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए कि वहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जाहिर सी बात है काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं हमने देख ही लिया ये तो हो जाएगा, और जब लिखने जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ लिख देते हैं, फिर AR या फिर जो कुछ वर्ड होते हैं उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बीच में क्या था, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि हाँ कैसे लिखना है थोड़ा सा, और मतलब मन में तो रहता है कि हाँ हम लिख लेंगे, लेकिन जब लिखने जाते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उनके सामने। तो जो भी चीज़ आप जब भी आप लेक्चर को देखेंगे, फ्री रहेंगे तभी देखेंगे, कॉपी पे लेकर के बैठेंगे तभी देखेंगे, और सारी चीज़ों को नोट करते चलेंगे, और PDF आपको बाद में टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अलग से एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसका कहिए कि टाइटल ही रहेगा कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसमें आपके सारे टॉपिक्स मतलब जितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, चाहे वो आपके एग्जाम में आते हों, कभी कभी उसमें से ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कि आपके पास अगर टाइप्स मालूम रहेगा, मान लीजिए कि 12 टाइप्स हो गए, अब मान लीजिए कि आपके सिलेबस में मान लीजिए कि 5 ही 6 है जो आपके पूछे जाते हैं, कह लीजिए कि अगर लेकिन आपसे टाइप्स पूछ दिया जाए तो आप 12 का भी मेंशन कर सकते हैं, और लिखना रहेगा जब उसका डिफिनीशन तो आप 4-5 का जो आपसे पूछे अलग से उसका लिख दीजिए, लेकिन जब टाइप्स मेंशन कर देंगे
इतने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, तो जो एग्जामिनर चेक करेगा उसे लगेगा कि हाँ इसको चलो मालूम है कि कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं और कुछ चीज़ों को इसने डिफाइन भी किया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गेस्चर कम्युनिकेशन, कई टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें होती है, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। वो भी लेक्चर के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन दिया है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो, संचार होता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी को पहुंचाना। तो एक तो आपका डिफिनेशन यहाँ पे हो गया, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग। इसको आप इस भाषा में लिख सकते हैं जैसे कि ये है द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग, और जो ये सारी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग, इसको आप डेटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कम्युनिकेशन का डिफिनेशन, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डेटा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी सूटेबल है। या फिर आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग, यानी कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया संचार कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम कई टाइप्स के संचार का डिफिनेशन देखेंगे जो आपको एग्जाम, अब ये नहीं कि आपको नॉर्मल सा एक ही एग्जाम में लिख देना है और चला आना है, जो भी आपको सूटेबल लगेगा और जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि शुरू में मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन है तो आखिर किस भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से वो आया है, किस शब्द से वो बना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपके सारे डिफिनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, तो उसमें डेटा के स्थान पे इंफॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट्स, जो भी इमोशन, जो भी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डेटा। कई प्रकार से देखिए, जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए कोई डिफिनेशन आपसे पूछ दिया, तो हो सकता है कुछ चीज़ें सूटेबल मालूम है आपको, कुछ चीज़ें सूटेबल मतलब अच्छे तरीके से मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, बीच में आपको कन्फ्यूजन है, तो आप 1, 2 या फिर 3 डिफिनेशन लिख देंगे तो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो हाँ उसे समझ में आ जाएगा। अब चूंकि एक ही क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, जैसे पूछ दिया व्हाट इज कम्युनिकेशन, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों करेंगे और यहाँ से लिखते चले जाएंगे, एक पेज, 1.5 पेज, 2 पेज भर देंगे। इससे आपका एग्जामिनर इस तरीके से कॉपी नहीं चेक करता है। आप 1, 2 लाइन में, 3 लाइन में सूटेबल तरीके से लिखेंगे, फिर मान लीजिए कि दूसरा डिफिनेशन लिखना है और करके लिख दिए, फिर यहाँ पे फिर तीसरा डिफिनेशन लिखना आपको याद है तो और करके यहाँ पे लिख दिए, 1, 2 लाइन, 3 लाइन में, तो उससे आपको एग्जामिनर जो चेक करता है उसको पढ़ने में भी आसानी होती है। क्योंकि आप नए स्टूडेंट से आपको मालूम नहीं रहता है कुछ कैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, किस तरीके से चेक करता है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि मैंने तो एक ही डिफिनेशन में 2 पेज भर दिया है, 3 पेज भर दिया है, बहुत सारा लिखा है, लेकिन वैसे लेंदी लगता है, एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आपकी कॉपी सही से चेक नहीं कर पाता है और वो समझ जाता है कि आपने एक बस कोटा पूर्ति की है और कॉपी को भरने की कोशिश की है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट जो है आपका ऐसा, ये आपको 4th सेमेस्टर में भी पढ़ने को मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड इसका पार्ट पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सूटेबल तरीके से, अच्छे तरीके से ही लिखना पड़ता है। अगर आप इधर उधर की चीज़ें लिखेंगे, ज़्यादा बीच में इधर उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और आपके मार्क्स के लिए कि प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके 3 नंबर 4 नंबर के भी रहेंगे तो 1 नंबर या फिर आधे नंबर ही मिलेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है जब भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो भी चीज़ें लिखना है एकदम क्लियर तरीके से, सूटेबल तरीके से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या बताया, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डेटा, और यहाँ पे देखिए डेटा के बारे में मैंने मेंशन भी कर दिया है। डेटा मतलब आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, आइडियाज हो गया, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपकी डेटा में ही एक तरीके से आ जाएंगी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन एंड नॉलेज, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं डिफिनेशन में। फिर आपका हो गया यहाँ पर देखिए, ये जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, आप चाहें तो इस टर्म को पहले, यानी कि इस डिफिनेशन को सबसे पहले अगर लिखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और एग्जामिनर को जब चेक करेगा तो उसे भी मालूम चल जाएगा कि हाँ चलिए इसने सूटेबल तरीके से और अच्छे तरीके से डिफिनेशन लिखा है। कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, कहीं पे ये आपको कुछ किताब में आपको कॉम्युनिज करके COMMUNIS करके देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर कई जगह किताब में ये भी है कम्युनिकेशन, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से लिया गया है, विच मीन्स टू शेयर डाटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, जिसका मतलब होता है एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, कहिए कि यानी फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या फिर कहिए कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक सूचनाओं को भेजना, सूचनाओं को यानी फिर जानकारियों का आदान प्रदान करना। तो ये भी आप
डिफिनीशन एक तरीके से ये सूटेबल है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आप पहले में लिख सकते हैं, फिर दूसरे में कोई और में करके लिख सकते हैं, तीसरे में कोई और करके लिख सकते हैं। अभी आपको नीचे सारी चीज़ें और काफ़ी सिंपल और आसान भाषा में आपके लिए बनाई गई हैं। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बुक में आपका क्या करता है, लेंदी, बुक में या फिर विद्या वगैरह से पढ़ते होंगे तो लेंदी करके दे देता है और बच्चे याद भी नहीं कर पाते हैं, काफ़ी दिक्कत भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फीलिंग, आइडिया, थॉट्स एंड इमोशन फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। वही सेम चीज़ है, इसमें ये ट्रांसमिटिंग का शब्द उसका भी मतलब वही होता है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, थॉट, फीलिंग जो भी आपकी चीज़ें आई है ये आपकी पूरी डेटा में आ जाएंगी कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स कर लिए या फिर अनदर कर लेंगे तो इतने तक आपका सूटेबल है। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, और ब्रैकेट में यहाँ पे डेटा कर दिया गया है, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जानकारियों को शेयर करना, ये भी आपका संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, या फिर एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक कह लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज ए टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड आइडियाज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल विद द पर्पज ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा, तो जो याद करना चाहे याद कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई सारे मैंने आपको डिफिनेशन बता रहा है, इसलिए कई सारे बता रहा हूँ कि जो भी आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे। ये भी देखिए आपका एक सूटेबल एक डिफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू दी वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। ये भी आपका एक तरीके से सूटेबल डिफिनेशन है, इसको भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे, कम्युनिकेशन इज ए मीडियम थ्रू विच पीपल कनेक्ट विथ ईच अदर इन द वर्ल्ड, इट हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, आइडियाज, विशेज एंड इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। ये भी सूटेबल है और अच्छा है, जो भी आपको याद हो सके जिस तरीके से वो आपको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, साउंड, साइन, गेस्चर्स, बिहेवियर टू एक्सप्रेस योर इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस टू समवन एल्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये भी आपका एक तरीके से सूटेबल डिफिनेशन है, एक तरीके से मतलब मान सकते हैं ये भी आपको सूटेबल डिफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, मतलब ये क्रिया, वो क्रिया जिसमें हम कहिए कि शब्द का यूज करते हैं या फिर साउंड का यूज करते हैं या फिर साइन का या फिर गेस्चर, यानी कि गेस्चर मतलब होता है इशारा, जैसे इशारे में बातें करना, ये सारी चीज़ें, या फिर बिहेवियर का यूज करके एक्सप्रेस करके हम या फिर इन्फॉर्मेशन को और आइडियाज़ को, थॉट्स को दूसरों तक शेयर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए, ये जो कह लिए कि ये जो जितने थे आपके अथवा में करके थे, इसका क्वेश्चन जो राइज होगा वो किस तरीके से राइज होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। मान लीजिए कि क्या चीज़ पूछे कि इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो इसका क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। जैसे कई तरीके से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिकेशन, ये भी कह सकता है, या फिर ये भी कह सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनिकेशन, या फिर ये भी कह सकता है राइट द डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर ये भी कह सकता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, या फिर ये भी कह सकता है डिफाइन कम्युनिकेशन, या फिर ये भी कह सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर ब्रीफली एक्सप्लेन कहेगा या फिर जो भी चीज़ें पूछेगा तो कम्युनिकेशन तो लिखेंगे ही, उसके टाइप्स वगैरह को भी आप मेंशन कर देंगे तो अच्छे से नंबर मिलेगा। उसके अलावा जो टाइप्स है वो तो आपसे अलग से पूछेगा ही, टाइप्स पूछेगा, और कम्युनिकेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन के टूल कौन से हैं, बैरियर कौन से होते हैं, और जो कम्युनिकेशन का मेथड होता है, प्रोसेस होता है, सेंडिंग, इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, ये सारी चीज़ें होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सिंपल और आसान भाषा में। ठीक है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन के एक तरीके से कह सकते हैं डिफिनेशन वगैरह हो गए, जो भी आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे, आप नॉर्मल भाषा में, आसान भाषा में, अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं याद करके, या फिर आपको चूंकि याद हो गया, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल भाषा में इसलिए आपको बताया गया है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, काफ़ी अच्छे तरीके से कि हाँ, अब चूंकि अगर आप बुक के या फिर किताबी भाषा से या फिर जो भी आपको विद्या वगैरह जो भी आपके पास होगा उस भाषा से आप याद करेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल और सूटेबल भाषा में आपको दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट चीज़ें क्या बनता है यहाँ पे, इसी में से वाई इज कम्युनिकेशन नीडेड, कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ये सारी चीज़। और एक और क्वेश्चन एराइज होता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी कई सारे क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन जो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन पे जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये जो आपके आ सकते हैं वो यही है, डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, सेम चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, या फिर एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन कम्युनिकेशन, ये तो आपका पहला ही क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन ये चीज़ मेंशन हो क्या सकता है कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, या फिर कहिए कि संचार क्यों जरूरी है, या फिर संचार का कहिए कि मनुष्य के जीवन में क्या उपयोगिता है, या फिर कहिए कि संचार का मतलब कि महत्व क्या है जीवन में, या फिर कहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का महत्व क्या है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए वाई इज कम्युनिकेशन नीडेड,
तो देखिए सबसे सिंपल और आसान भाषा में यहाँ आप देख सकते हैं, आप सबसे सिंपल और आसान भाषा में दिया गया है, थ्रू कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज कैन बी स्प्रेड अक्रॉस दी वर्ल्ड, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू सभी प्रकार की, किसी भी प्रकार की या फिर सभी प्रकार की न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या फिर कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बताया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि आप अभी वर्तमान में देखिए कहीं कुछ घटना हो जाती है तो तुरंत आपके पास सूचना चली जाती है कि हाँ ये घटना यहाँ पे घटी है, ये दिक्कत हुई है, इतने लोग मारे गए हैं, या फिर ये समस्या आ गई है, या फिर यहाँ पे ये समस्या हो गई है, या फिर इस देश ने इस पर हमला कर दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें आप देखते होंगे। तो ये क्या होता है, संचार के माध्यम से, यानी कि सूचना आपको आपके एक स्थान से यानी कि दूसरे स्थान से आपके स्थान तक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं का आदान प्रदान ही तो होता है। तो यही सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन कहलाती है। तो क्यों हो सकता है, तो इसका सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है, सबसे सूटेबल डिफिनीशन है कि थ्रू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज कैन बी स्प्रेड अक्रॉस दी वर्ल्ड। फिर दूसरा यहाँ देखिए, कम्युनिकेशन हेल्प्स अस build relationships by allowing us to share our experience and needed and helps us to connect others। और इसका देखिए कम्युनिकेशन का जो खास करके फैक्ट्री होते हैं या फिर जो भी कंपनी होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन अगर नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं रहेगी तो वहाँ के वो कंपनी संचालित ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक और डिफिनीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट। जो संचार होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी संगठन का, एक कह लिए कि हृदय होता है। अगर वो नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं रहेगा तो कंपनी, वो डिपार्टमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन संचालित नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक सूटेबल टर्म है। आप चाहें तो अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाई इज कम्युनिकेशन नीडेड या फिर व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने हिसाब से अलग से भी, आपको कुछ याद हो, कुछ जानते हो तो आप उसको जोड़ सकते हैं। फिर देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, संचार का महत्व क्या है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कि हो सकता है अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी फिलहाल नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम नहीं होगा। कभी कभी देखिए आपसे पूछता है, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है, पहला क्वेश्चन व्हाट इज कम्युनिकेशन पूछ दिया। अब हिंदी में आपको मालूम है कि इसकी बात करें, इस वाले सब्जेक्ट की, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की, तो इसमें आपका हिंदी नहीं मेंशन रहता है, ये आपका इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई और सब्जेक्ट आपका हो गया, अप्लाइड फिजिक्स ले लीजिए, अप्लाइड केमिस्ट्री ले लीजिए, या फिर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, या फिर जो भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें आपके हिंदी में भी आपका पेपर रहेगा, इंग्लिश में भी आपका पेपर रहेगा। लेकिन ये जो आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है, ये आपका क्या है, कौन सा पेपर है, ये आपका कह लीजिए कि इंग्लिश वर्जन है। तो इसमें आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगा। ये नहीं आप सोचेंगे कि हाँ मैं कम्युनिकेशन नहीं याद करूँगा, संचार, या फिर मैं इस सब्जेक्ट में हिंदी में लिखूँगा, तो इसका ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट ही है और इसमें जितने भी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, जो भी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही मेंशन करनी है, इसमें हिंदी में डिफिनीशन आपको कुछ भी नहीं यूज करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अगर पिछली बार की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के भी ये गलती करके आए थे। कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही थी, या फिर कहिए कि कुछ क्वेश्चन उनको नहीं समझ में आ रहे थे, क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, उसका आंसर नहीं आ रहा था, तो हिंदी में मेंशन करके आए थे। चूंकि कम्युनिकेशन स्किल आपका वो इंग्लिश है और यहाँ पे इसलिए इसको बढ़ावा दिया जाता है कि इंजीनियरिंग लाइन में आप हैं तो कम से कम आपको थोड़े अच्छे तरीके से, थोड़े बेहतर तरीके से इंग्लिश का नॉलेज हो जाए, कि जहाँ भी आप जिस भी कंपनी में जाएं या फिर जहाँ भी जाएं तो आप वहाँ पे अच्छे तरीके से कुछ भी बोल पाएँ या फिर कुछ भी समझ पाएँ। इसीलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है और कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, जो कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, सीधे फर्स्ट में मिलेगा, फिर थर्ड आपका सेकंड और थर्ड में कुछ नहीं मिलेगा, आपको सीधे फोर्थ सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, तो इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें अलग अलग तरीके से इसका डिफिनेशन भी आप बना सकते हैं। ये तो आप मैंने एक सब नॉर्मल भाषा में लिख दिया है कि इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में इसका महत्व होता है। फॉर इंडिविजुअल यानी कि मान लीजिए आपको खुद से कोई जानकारी किसी को देनी है, पर्सनल जानकारी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इंडिविजुअल देंगे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हुआ है, मेरे साथ ये समस्या होगी, जो भी हो, ठीक है। टू सिक्योर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे कहिए कि इंग्लिश में ही आपके सारे इंटरव्यू वगैरह होते हैं कि हाँ बताइए, आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, आपके पास कम्युनिकेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें और जानकारियाँ रहेंगी, तो आप अपने कहिए कि इंटरव्यू को सिक्योर कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिए इसका कहिए कि महत्व होता है काफ़ी ज़्यादा, कि लोगों को मोटिवेट करना। अब मोटिवेट करेंगे तो ये नहीं कि भोजपुरी में करेंगे या फिर ऐसे करेंगे आप, क्योंकि कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ
केवल इंग्लिश ही रहे, लेकिन आपको मालूम है कि वर्तमान की स्थिति में, वर्तमान की बात करें तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बोलबाला है हर एक क्षेत्र में। जहाँ आप इंजीनियरिंग लाइन में, चूँकि आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं तो इंजीनियरिंग लाइन में तो ज़्यादा महत्व है। जितनी आपके पास स्किल होगी, जितना आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगा, उतने अच्छे तरीके से आपकी जॉब वगैरह सिक्योर होगी, जॉब वगैरह मिलने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में, टू इंक्रीज क्वालिटी में और टू इंक्रीज क्वांटिटी में, यानी कि उसकी मात्रा को कह लिए कि बढ़ाने में, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है। और भी सारी चीज़ें आप अपने स्तर से लिख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कम्युनिकेशन की। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, वो आपकी क्या चीज़ है? टाइप्स तो हुई, टाइप्स तो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो आपके है बैरियर के बारे में। बैरियर मतलब होता है बाधा, रुकावट, किस तरीके से कम्युनिकेशन। और दूसरी चीज़ है मेथड के बारे में, यानी कि प्रोसेस के बारे में, जिसे आप प्रोसेस कह सकते हैं या फिर मेथड कह सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस भी कहते हैं या फिर मेथड भी कहते हैं कि किस प्रोसेस से कैसे आपका कम्युनिकेशन होता है, सेंडर होता है, उसके बाद से आपका मैसेज होता है, रिसीवर, मतलब जो भी होता हो उसका, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और ये तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके कहिए कि पहले या फिर दूसरे क्वेश्चन में ही मेंशन होकर आ जाएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कभी कभी आपका ऐसे नहीं पूछेगा, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि डिफाइन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब लिख देगा कि हाँ आप कम्युनिकेशन के टाइप्स बताइए और उसको डिफाइन कीजिए। या फिर कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि डिफाइन फॉर्मल कम्युनिकेशन, डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन। या फिर ऐसे कह सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, तो ये अलग अलग करके भी कोई पूछ सकता है, एक में दो करके, या फिर कभी कभी डायरेक्टली पूछ सकता है राइट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिफाइन इट्स, ऐसे भी करके पूछ सकता है। या फिर अलग अलग पूछ सकता है कि राइट द वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर कह लिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो भी चीज़ आपसे हो किसी तरीके से पूछ सकता है, अलग अलग तरीके से भी और एक तरीके से भी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो आपके टाइप्स मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली जो आपके सिलेबस में है वो आपके जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे यही पूछे जाएंगे: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद से वर्बल में आपके जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जो दोनों बार बार पूछे जाते हैं: ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन। और एक होता है आपका गेस्चर कम्युनिकेशन। गेस्चर मतलब क्या होता है? इशारा, इशारों में बात करना। तो गेस्चर कम्युनिकेशन में वही होता है कि आपको बोलना नहीं होता है और भी सारी चीज़ें। तो इस कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में और बैरियर के बारे में, और आपका जो इंपॉर्टेंट टर्म था प्रोसेस, यानी कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कवर करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कम्युनिकेशन, उसके कह लिए कि महत्व से आपके क्वेश्चन पूछेगा, कम्युनिकेशन क्या है, क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है, कि उसकी उपयोगिता है, इसके लाभ वगैरह क्या है, ये तो आपसे पूछ देगा एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पूछेगा इसके टाइप्स से आपसे पूछ देगा, या फिर कोई भी टाइप्स मेंशन कर देगा और वो पूछ देगा। फिर आपसे पूछ देगा बैरियर से क्वेश्चन पूछ देगा, इसके बैरियर से आप क्या समझते हैं, कैसे रोका जा सकता है। और फिर पूछ देगा इसके मेथड या फिर प्रोसेस के बारे में बताइए कि इस कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो ये तीनों टर्म, तीनों कह लिए कि जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और भी कुछ चीज़ें इसमें अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, आप अपने स्तर से इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।